Dear brothers and sisters, Catholic Bishop Conference of India और नेशनल काउंसिल फॉर चर्चेज इन इंडिया दलित ईसाइयों की मुक्ति के लिए दलित लिबरेशन संडे मना रही हैं। इसका थीम रखा गया है ब्रेक द बैरियर्स, बिल्ड द वर्ड ऑफ इक्वालिटी। क्या ये दोनों बड़े चर्च अपने ढांचे में दलित ईसाइयों के विकास में आने वाले बैरियर तोड़ने के प्रति गंभीर हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दलित ईसाइयों का विकास इनका कभी लक्ष्य रहा ही नहीं। इन्होंने केवल अपने साम्राज्यवाद को बढ़ाने में ही इनका इस्तेमाल किया है। इसे एक छोटे से उदाहरण से ही समझा जा सकता है। मौजूदा समय में कैथोलिक चर्च के 168 बिशप हैं। ईसाई समाज में सर्वाधिक ताकतवर पद है, इनमें केवल 4 दलित बिशप हैं। इसी तरह हजारों पादरियों में केवल कुछ 100 ही दलित हैं जो चर्च ढांचे में हाशिए पर पड़े हुए हैं और अपने भाग्य पर आंसू बहा रहे हैं। अगर चर्च संसाधनों की बात करें तो भारत सरकार के बाद चर्च के पास विशाल संसाधन है। भारत में चर्च को कुछ संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। भाषा और संस्कृति को संरक्षण देने वाली संवैधानिक धाराओं का दुरुपयोग करते हुए चर्च ने भारत में कितनी संपत्ति इकट्ठी की है, इसकी निगरानी करने का कोई नियम नहीं है। इसलिए पूरे क्रिश्चियन लिबरेशन मूवमेंट PCLM लंबे समय से भारत सरकार से मांग करता आ रहा है कि चर्चों और उनके संस्थानों को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लाया जाना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, अगर चर्च ढांचे की बात करें तो अकेले कैथोलिक चर्च के पास 480 कॉलेज, 63 मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज, 9,500 सेकेंडरी स्कूल, 4,000 हाई स्कूल, 14,000 प्राइमरी स्कूल, 7,500 नर्सरी स्कूल, 500 ट्रेनिंग स्कूल, 900 टेक्निकल स्कूल, 260 प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, 6 इंजीनियरिंग कॉलेज और 3,000 हॉस्टल हैं। कैथोलिक चर्च के 1,000 के करीब हॉस्पिटल्स हैं। अगर प्रोटेस्टेंट चर्चों को भी इसमें मिला लिया जाए तो यह संख्या 14 से 50,000 के करीब पहुंचती है। भारतीय चर्च के इस विशाल साम्राज्यवाद में दलित ईसाइयों की कितनी हिस्सेदारी है, ये एक बड़ा सवाल है और लिबरेशन संडे से मनाने से पहले NCCI और CBCI को इसे बताना चाहिए कि कितने स्कूलों में दलित ईसाई प्रिंसिपल और अध्यापक हैं, कितने कॉलेजों में वह प्रोफेसर और डीन हैं, कितने अस्पतालों में वह डॉक्टर हैं। शिक्षा का डंका बजाने वाले चर्च की कृपा से पढ़ लिख कर कितने उच्च पदों पर हैं और हजारों करोड़ के विदेशी अनुदान से गरीबों का उद्धार करने वाले चर्च के सामाजिक संगठनों में कितनों के वे निर्देशक हैं। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, चर्च को ये भी बताना चाहिए कि उसके हजारों कॉन्वेंट स्कूलों में दलित ईसाई बच्चों की कितनी हिस्सेदारी है। हम ये दावे से कह सकते हैं कि NCR और देश की राजधानी दिल्ली में चलने वाले चर्च के कॉन्वेंट स्कूलों में दलित ईसाई बच्चों की भागीदारी आधा% भी नहीं है। अगर चर्च चाहे तो इस पर एक श्वेत पत्र भी ला सकता है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम हिंदू दलितों की बात करें तो हिंदू दलितों ने एक संगठन का निर्माण किया है, दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और इस संगठन का काम पीछे छूट गए दलित हिंदू भाई बहनों को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार के अवसर और ऋण उपलब्ध करवाना है। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि भारतीय चर्च के पास विशाल संसाधनों का भंडार होने के बावजूद वो हमारे लिए आज तक ऐसा कोई मॉडल ही नहीं बना पाया। केवल वो दलित ईसाइयों के आरक्षण का लॉलीपॉप उनको थमाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। डियर फ्रेंड्स, अगर कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया और नेशनल काउंसिल फॉर चर्चेज इन इंडिया हमारे विकास के प्रति गंभीर हैं तो उन्हें सबसे पहले चर्च के अंदर
हमारे लिए एक विकास का मॉडल बनाना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि चर्च संसाधनों पर पहला अधिकार हमारा दलित ईसाइयों का हो और उसके बाद उसमें दूसरों की भागीदारी। धन्यवाद।